नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है कि परी रेस्ट्रो में बैठी है। एकदम तुलसी उसे देख लेती है और कहती है कि तुम परी रेस्ट्रो में यहाँ बैठी हो? तो कहती है कि अजय ने मुझे अभी छोड़ा है, वो ऑफिस गया है। पर कहती यहाँ तुम लोग क्यों मिल रहे हो? कहते कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, तो थोड़ा सा हम अलग समय बिताना चाहते थे, अजय का मन था। तो तुलसी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है कि चलो मेरी बेटी खुश है। और कहती है कि तुम अपने पापा से भी ऐसे ही कहना कि एक बार मेरे साथ भी डेट कोई करवाएं, जिसमें हम मूवी देख कर आएँ। तो परी कहती है हाँ श्योर श्योर। फिर उसके बाद परी कहती है माँ मैं आपके साथ घर चलूँ? तो परी से तुलसी कहती है कि बेटा ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि इंदिरा जी जब नहीं चाहती हैं तो तुम अभी मत आओ, शाम को आना, तुम आ तो रही हो जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन में। फिर कहीं न कहीं परी थोड़ी परेशान होती है, पर वो दिखाते हैं कि आगे वो चली गई। इधर तुलसी अनाथालय में पहुँचती है और बच्चों को गिफ्ट दे रही होती है। उतने में ही उसे आवाज़ आती है कि कोई कह रही है लड़की कि ये जॉब मुझे मत दीजिए, जो मुझसे पहले आई थी उनकी माँ हॉस्पिटल में, तो आप उनको जॉब दे दीजिए। तो देखते हैं वहाँ वृंदा खड़ी है। तो तुलसी कहती है वृंदा तुम यहाँ पर? तो वो कहती है हाँ तुलसी जी आप यहाँ पर? कहते हैं हाँ तुम यहाँ नौकरी के लिए आई थी, पर तुम्हारा नाम ही वृंदा है। वृंदा तो हमेशा दूसरों का भला करती है। तो मेरे पास एक वैकेंसी है मिहिर ग्रुप विरानी में, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो। तो कहते ये तो आपकी कंपनी है? कहते हाँ मेरी कंपनी है, पर मैं कोई अप्रोच नहीं लगाऊंगी, तुम जाकर वहाँ पर ट्राई करो। तो वृंदा खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू तुलसी जी। उधर दिखाते हैं कि तुलसी घर में पहुँच गई है और वहाँ पर मटकी फोड़ की अरेंजमेंट पूरा हो रहा है। अंगद और रंजीत वहाँ चढ़े हुए हैं और मटकी को तैयार कर रहे हैं। उससे पहले रंजीत अपने ऑफिस में जाता है, फैक्ट्री देखता है। बल्लभ जी उसको बताते हैं कि किस तरीके का अपना रॉ मटेरियल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रंजीत को मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो उसको गाने का शौक़ है। तो इतने में दक्षा जो बा है उसका वीडियो कॉल आ जाता है और वो कहता है बा मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो बा कहती है हाँ मैं भी जानती हूँ बेटा, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। तो रंजीत कहता है नहीं बा ये गाना नहीं। तो दक्षा कहती है कि ठीक है तो तुम मुझे गाना सुनाओ। एकदम रंजीत गाना सुनाने लगता है, खुश हो जाता है। इतने में मिहिर देख लेता है कि वीडियो कॉल पे वो गाना सुना रहा है और डांटने लगता है बल्लभ जी आप ये क्या कर रहे हैं, इसका बिल्कुल ऑफिस में मन नहीं लग रहा और बाकी लोग भी सिर्फ गाने सुन रहे हैं। तो उस तरीके से चेंज हो जाता है और उधर मटकी फोड़ की तैयारी चल रही है। एकदम वो सीढ़ी से उतर के आता है अंगद, तो एकदम तुलसी कहती है इस तरीके से नहीं उतरना, चोट लग जाती तुमको, थोड़ा तुम ध्यान रखो। उसी बीच में नोएना कार से उतरती है और कहती है मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई? अरे ये तो आप लोगों ने इंडियन अटायर पहना है और मैं ऐसे इस तरीके से साड़ी पहन कर आई हूँ। तो एकदम से तुलसी कहती है कि आपके लिए कमरे में आपके लिए साड़ी रखी है, आप चाहें तो चेंज करें। पर ये साड़ी का एक मसला हो गया है और मसला ये हुआ है कि जो गायत्री हैं, जब साड़ी मिहिर पसंद कर रहा था तो जो तुलसी के लिए की थी और जो नोएना के लिए की थी, दोनों की आपस में एक्सचेंज कर दी है। वो गायत्री क्योंकि चाहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ उधम मचे, तो उसने उस तरीके से चेंज कर दी चुपचाप से और वहीं पर मुन्नी को दे दिया और कहा गेस्ट रूम में रख के आ जाओ और ये तुलसी की साड़ी तुलसी के रूम में रख के आ जाओ। किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या चेंज हुआ है। इधर नोएना साड़ी बदल कर आती है तो मिहिर देखकर परेशान हो जाता है कि ये तो मैंने तुलसी के लिए साड़ी पसंद की थी, नोएना कैसे पहन कर आ गई। तो एकदम वो सोचता है कि मैं अब तुलसी नोएना से ये बात करता हूँ। तो तुलसी उसे रोक देती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे हो, साड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी बीच में गायत्री आती है और कहती है कि हाँ मिहिर तुम्हारी जो पसंद की तुलसी की साड़ी थी वो नोएना ने कैसे पहन ली? तो कहते कि माँ जी कोई बात नहीं, अगर नोएना ने पहनी है ऐसा तुलसी कहती है। तो ये बात वहीं पर रुक जाती है। पर गायत्री उसको तो आग लगानी है, तो वो धीरे से नोएना के पास जाती है और कहती है नोएना ये जो साड़ी थी ये तुलसी की थी, तुमने तुलसी की साड़ी पहन ली है, तुम्हारी साड़ी तो कोई दूसरी थी जो तुलसी अब पहनेगी। तो वो एकदम नोएना फील करती है और कहती है कि चलो मैं जाकर तुलसी से बात करती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं तुलसी से जाकर बोलती है कि ये तो तुम्हारी पटोला साड़ी वो मैंने पहन ली गलती से, ये मुझे पता चल गया है। तो एकदम मिहिर भी सुनकर खुश हो जाता है कि चलो कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई। उसी बीच में मिहिर आता है तुलसी के पास कि ज़रा पूछो परी और अजय कब आ रहे हैं। तो तुलसी भी कहती है हाँ पूछती हूँ, पता करती हूँ। इतने में थोड़ी देर में ही नोएना उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैंने बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं।
इधर तुलसी आकर नोएना से बात करती है और कहती है, और नोएना भी कहती है तुलसी से कि ये तुम्हारा पति जो है मुझे हमेशा कच्चा पापड़ क्यों बोलता है, मेरे नाम से क्यों नहीं मुझे बुलाता है। तो कहती है ये तुम लोगों का आपस का मैटर है, मुझे मत इन्वॉल्व करो। तो एकदम से वो मीर आकर कहता है नहीं तुमको तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो। ये देखते ही नोएना एकदम से इमोशनल हो जाती है। और वहीं पर इसको आगे आप बताइए, क्या नोएना अभी भी प्यार करती है मीर से? क्या मीर और तुलसी का रिश्ता खराब होगा? क्या परी अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है? क्योंकि बीच में परी ने झूठ बोला, और अब वो परी कैसे संभालेगी जब शाम को मायके में आएगी और सब लोग पूछेंगे कि तुम तो दिन में आई थी, अजय को ये पता है। तो अब आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार।